एक आदमी के पास 17 भैंसें थी और उसके 3 लड़के थे। उसने वसीयत करी कि मेरे इन तीनों बेटों को इस तरह से मेरी 17 भैंसें बांट दो। पहले बेटे को 1/2 यानी सारी भैंसों की आधी, दूसरे बेटे को 1/3 यानी सारी भैंसों की तिहाई, और तीसरे बेटे को 1/9। ये वसीयत थी उसकी। इसके हिसाब से भैंसें 17, बेटे 3। अगर आधी आधी बांटते हैं, जैसे पहले बेटे को हमने आधी बांटनी है तो 17 की आधी तो हो नहीं सकती, 16 की हो जाएंगी, 18 की हो जाएंगी। ऐसी 1/3, ऐसी 1/9। अब आप ये बताओ, इन सारी भैंसों को, 17 भैंसों को 3 बेटों में इन शर्तों के हिसाब से कैसे बांट सकते हैं? जिसने बता दिया उसे इनाम मिलेगा 1000 रुपये का। मुझे पता है सर। सोचो, पहले बेटे को 1/2, दूसरे बेटे को 1/3, तीसरे बेटे को 1/9। ये 17 भैंसें इन तीनों बेटों में किस तरह बटेंगी? 17 भैंसें हैं और 3 बेटे हैं। हाँ, तीनों बेटों को बराबर बराबर बांटनी है। पहले बेटे को 1/2, दूसरे बेटे को 1/3, तीसरे बेटे को 1/9। 1/2 का मतलब है टोटल की आधी, टोटल ये टोटल की तिहाई, ये टोटल की तिहाई, और ये टोटल का जो है 1/9। सोच के बताओ सर। हाँ, सोच के बताओ। इनाम 1000 रुपये का है जिसने बता दिया। 17 भैंसें 3 बेटे किस तरह से बांट सकते हैं? 17 भैंसें, अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बांटी जाती हैं 17 भैंसें। अच्छा, 17 भैंसें हैं, 3 बेटे हैं, तीनों में 1/2, 1/3, 1/9। 1/9 ये कैसे बांटनी है बराबर बराबर? मतलब ओहो, सोच लो, भी सोच लो इतने में। अगर 16 होती, 18 होती तो एकदम बढ़ जाती। अब ये 17 कैसे बांटनी है? ना कोई भैंस बिकेगी, ना कोई भैंस कहीं जाएगी। भैंस भी 17 ही 17। अच्छा, भैंस के 2 भाग भी ना होंगे? भैंस के 2 भाग कैसे हो सकते हैं भैया? नहीं, ज़्यादा एक भैंस के बताओ, सोच के बताओ। आप अगर नहीं बता पाए तो मैं बताऊंगा आपको इसका तरीका। ये बरसों पुरानी पहेली है, बहुत माइंड गेम है ये। बताओ बेटा। देखो, 17.5 में 17.5, 16, 8.5 भैंसे आएंगे एक पे। 8.5 कैसे हो सकती है? भैंस के 2 भाग, या तो 8 होंगी या 9 होंगी। 8.5 कैसे हो जाएंगी बेटा? भैंस है, कोई चीज़ होती बात अलग थी। मैं बांटूं भाई साहब? हाँ करो भैया, बताओ भाई साहब। एक को दे दो 7। ना, शर्त के हिसाब से बढ़नी है, ये नहीं कि हाँ, जो इसकी शर्त है। पहले बेटे को आधी, दूसरे को तिहाई, और तीसरे को 1/9। तो 17 की यार, मतलब 17 की आधी आधी करेंगे, 8.5 हो रही है। 1/2 करना है। हाँ। तो ये तो हो नहीं सकता भाई साहब। 1/3। तो अब जब यही नहीं हो रहा तो आगे कैसे चलोगे ना? बात ये, शुरुआत तो यहाँ से करनी है, बड़े बेटे से। बड़े बेटे से शुरुआत। देखो, मैं आपको बताऊँ कैसे होगा। इस वसीयत करने वाले ने ऐलान करा। क्या ऐलान? जो मेरी 17 भैंसों को इन मेरे 3 बेटों में इन शर्तों के हिसाब से बांट देगा, उसे मैं इतने रुपए इनाम दूंगा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इनाम सुन के गांव के लोग आए, लेकिन जब शर्त उन्होंने सुनी तो फेल हो गए। एक आदमी वहाँ पर आया, बहुत माइंडेड। उसने कहा मैं कल को आऊँगा। ठीक। कल को आपके बेटों को मैं इन्हीं शर्तों के हिसाब से 17 भैंसें बांट के दूंगा। ठीक है। अब जब वो कल को आया तो वो अपने साथ एक भैंस लेकर आया। अपने साथ एक भैंस लेकर आया। अपनी भैंस लेकर आया है। ठीक है। अब लोग हंसने लगे, अरे क्या यार, कैसा बेवकूफ़ है ये, तो अपनी भैंस ले आया। उसने कहा उसके बेटों से कि भाई मैं अपनी एक भैंस तुम्हारी 17 भैंसों में शामिल कर दूं तो मेरे कोई दिक्कत तो नहीं है। वो हंसने लगे, अरे यार कैसा बेवकूफ़ आदमी है, तो अपनी एक भैंस हमें दे रहा है, हमें क्या दिक्कत होगी? तो एक भैंस लाया वो अपनी। ठीक है। ये हो गई 18। ठीक है भैया, 18 भैंसें हो गई। 18 भैंसें हो गई। अब उसने पहले बेटे को बांट के दी 1/2, मतलब 18 की आधी। तो ये हो गई 9। हाँ, ये हो गई 9 एक पे चली गई। ठीक है भैया। ठीक है, 9 आ गई एक पे। ठीक। अब दूसरे बेटे को 18 की 1/3। 6 थी 18। तो उसने 6 को 6 दी दूसरे बेटे को। ठीक है। 6 कैसे बनेंगे उधर से? ये आ गए 6 दी उसने दूसरे बेटे को। शर्त वही है, टोटल 17 की आधी। ठीक है। अब आया तीसरा बेटा 1/9। तो 18 के 1/9 हो गई 2। 2 भैंसें उसने तीसरे बेटे को दे दी। शर्त हो गई पूरी। अब इसमें हुआ क्या? असली गेम यहाँ पे आएगा। जब हम इनका टोटल करेंगे, इन वालियों का, 9, 6, 15 और 2, 17, तो ये आ रही है 17। और उसने 17 ही 17 भैंसें बांट दी। अपनी भैंस अपने हाथ में ली, 10,000 रुपये गड्डी पकड़ी इनाम की और चल पड़ा। ये ऐसे बटी, समझ गए आप? 17 में 1 मिलाई, उसने 18 हो गई। 18 की आधी कर दी, पहले बेटे को दे दी 9 दे दी। फिर 18 की 1/3 कर दी, दूसरे बेटे को दे दी 6। फिर 18 की जो है 1/9 दो दूसरे बेटे को दे दी, तीसरे वाले को। ये हो गई 17। उसकी एक भैंस बच भी गई, इनाम मिलेगा उसे 10,000 रुपये का। ये होता है माइंड गेम। बहुत अच्छे भाई, माइंड गेम है ये तो। ऐसे बढ़िया, ध्यान रखना इस गेम को। किस हिसाब से बांटी है? इस हिसाब से भैंसें बढ़ती है।